मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं किसी को कैंडिडेट बनाऊँ। जी, जेपी ये गलत काम नहीं करता। अगर हम बात करें देवेंद्र बबली की, तो देवेंद्र बबली के साथ आपने ये क्या खेला कर दिया? खाकड़ हो रहे बोला गऊ का जाया है और फिर छेरे भी फिर खाकड़ भी को आवे ये खुरगाई भी करे फिर छेरे भी उन्होंने क्या कर दिया? उसने पूछो किसने करे मेरे तो आया भी कौन मेरे भाई क्यों गया उसको ले। ऐसे जवान लड़कों को कहते थे कि चिंता मत कर, ये टिकट तेरी है। कौन सा नाटक इसमें फर्क नहीं होगा। कभी तो नाइट तेरी तसल्ली नहीं पर लपस जाने नाइट्स को मन नहीं चला कैसे जो मुख्यमंत्री सीट तुम तो अंडे नहीं कभी इन पे कि मैं बचे ही नहीं। चुनाव जीतते ही भाषा बदल गए, पलटी मार गए। तो दिए और इनका गोडे ला रखी गोडी टिकवाए तो दी। इसने तो जान देनी पड़ेगी भाजपा तो राजनीतिक तौर से खत्म हो गई। बीजेपी में कोई आ जाओ सायरा का लंगर ढीला है। दिल्ली दरबार में लगातार टिकट के दावेदारों का तांता लगा हुआ है। अभी अगर हम बात करें, दिल्ली अभी हम मौजूद है, हुड्डा परिवार यहाँ पे सारा देखने को मिल रहा है। और उसी में अगर हम बात करें हिसार के सांसद की, जयप्रकाश उर्फ जेपी भी अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। जेपी जी, 2500 उम्मीदवार आपने तैयार कर दिए, किसको टिकट दिलाएंगे? 90 टिकटें देनी है। अपनी इच्छा से तैयार हुए, किसी ने तैयार नहीं किए। पार्टी की हवा है, सब कार्यकर्ताओं को इस बात के मालूम है जिसको पार्टी टिकट दे देगी वो चुनाव जीतेगा। लेकिन अगर हम बात करें विरोध की, तो आपको क्या लगता है जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो क्या ऐसे में विरोध हो सकता है विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 टिकट के दावेदार हैं। देखिए सबको समझा रहे हैं, समझाएंगे और हर जो उसके लिए कार्यकर्ता उसको मालूम भी है टिकट सबको नहीं मिल सकते। जी, जिस साथी को टिकट जिस विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी और जो उसके मुकाबले के दूसरे कार्यकर्ता हैं जी, उनको भी सत्ता आने के बाद मान और सम्मान मिलेगा। जी, देखो ये तो सब जानते हैं टिकट तो एक को मिलेगी। जी, जब एक को मिलेगी तो दूसरे साथियों को मान और सम्मान में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, वहीं जयप्रकाश जी, अगर हम बात करें देवेंद्र बबली की, तो देवेंद्र बबली के साथ आपने ये क्या खेला कर दिया? मैंने क्या कर दिया? उसने पूछो किसने करे मेरे तो आया भी कौन मेरे भाई। नहीं, आपकी पार्टी का हाथ के साथ को मजबूत करने के लिए आए थे उन्होंने। अगर हाथ के साथ को मजबूत करने की ठानी तो क्या गलती कर दी? तो मेरे पे पूछते हैं दूसरे की बात। मेरे तो रखवाया नहीं, गया नहीं, किसी और होगा तो मैंने नहीं उस बात का मेरा क्यों गया उसको ले। नहीं, आप लोग टिकट देने से मना कर गए। मैं कौन होता हूँ टिकट देने से मना कर दिया? पार्टी ने करे होगा। जयप्रकाश जी, यही तो बात है, जब आप चुनाव लड़ते थे तो हर विधानसभा क्षेत्र में देखो ऐसे जवान लड़कों को कहते थे कि चिंता मत कर, ये टिकट तेरी है। कौन सा नाटक टिन्नू को निकालता लोग मैं टिकट तेरी है। मैं ये कहता था कि यहाँ से कांग्रेस को जिताओ, जेपी को जिताओ, हरियाणा में सत्ता आएगी। टिकट की कोई नहीं मैंने कही, हर ना जिंदगी में कहूँ। टिकट की आपने नहीं कही। जयप्रकाश जी सोच लीजिए, सोच लिया जितने 2500 है ना, 2500 में से अकेले 2000 जयप्रकाश ने तैयार कर रखे हैं। अरे सोच लिया था हमने तो न्यू में बैठना है न्यू में कहना है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं किसी को कैंडिडेट बनाऊँ। जी, जेपी ये गलत काम नहीं करता। जी, वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो डेट पोस्टपोन करने की बात कर रहे थे। जैसे एग्जाम में होता है कि परीक्षा की तिथि निर्धारित होगी और बच्चा कहता है कि मेरी तैयारी नहीं है अभी। ये तो ना खाकड़ हो रहे बोला गऊ का जाया है और फिर छेरे भी फिर खाकड़ भी को आवे ये खुरगाई भी करे फिर छेरे भी है। ये जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रस्तावित रथ यात्रा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा, और राहुल जी की 22 तारीख को जो जींद में रैली होनी थी उससे भयभीत होकर के ये छेर गए, डर गए। जयप्रकाश के खिलाफ एक और बात और प्रचार की जा रही है कि जयप्रकाश किसी के लिए टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे, किसी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे कि भाई ये बंदा मेरा है, इसको टिकट दीजिए आप। मैं क्यों लूँ? मेरे स्टैंड में स्टैंड क्यों लूँ? मैं तो वो तो कहूँगा कि जिस आदमी ने मेरी खिलाफत कर रखी है, पार्टी की खिलाफत कर रखी है, उसके बारे में तो मैं कहूँ। अब मान लो एक असेंबली में 10 हैं, 15 हैं, तो एक के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? तो कह देगा कि नहीं, अगर मेरा कोई ये देखिए ये दो शख्स जो अभी आपके साथ खड़े हैं, मेरे हाथ में तो जयप्रकाश जी, मेरे हाथ में तो होती तो सबसे पहले मैं इनको दिल्ली आने नहीं देता। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही पार्टी नहीं है जी। यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसके अंदर प्रजातंत्र है
और इसका एक नियम है, पहले फार्म भरवाए गए, अब स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है जी। एक आध दिन में ख़त्म हो गई, मुझे मालूम नहीं जी। स्क्रीनिंग कमेटी में एक आदमी नहीं होता, 7 आदमी होते जी। 4 केंद्र सरकार, केंद्र के सेंटर पार्टी से आते हैं जी। हाईकमांड की तरफ से, और एक हमारे प्रभारी साहब हैं माननीय बावरिया जी, एक हमारे आपके हम के सबके नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें फर्क नहीं होगा कभी तो नाइट जी तेरी तसल्ली नहीं पर लपा से जाने नाइट्स को और हमारी पार्टी के अध्यक्ष उदय गांधी, ये 7 आदमी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इनकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट फिर जाएगी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, उसमें 12-15 लोग होते हैं, फिर वो और ये बैठ करके ये सारा फैसला। बिल्कुल जायज़ बात है। आपने कहा कि जिन्होंने अप्लाई किया है, टिकट के लिए अप्लाई किया है, वो जाएंगे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो फार्म भी नहीं भरा, उनको टिकट कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब नहीं मिलेगी उनको? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं होता, कई बार बिना फार्म भरने वालों को मिलती है। इसका मतलब जो सिर्फ छोटे कार्यकर्ता है उनके लिए फॉर्मेलिटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात भी मिल गई थी, तुम्हारी पार्टी में क्यों लड़ाई कराओ, तेरे के दर्द है पार्टी की मर्जी है, किसने देवे किसने ना देवे। अच्छा जयप्रकाश जी, 5 अक्टूबर की तारीख हो गई है, डेट बढ़ गई है, 5 की कर लो चाहे 20 की कर लो अक्टूबर की, इसने तो जान देनी पड़ेगी भाजपा में। भाजपा तो राजनीतिक तौर से खत्म होगी। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सैनी की बात करें, तो कभी कहीं से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी कहीं से। आपको क्या लगता है कि सेफ सीट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनका दम ही इतना है कि कहीं से खड़ा कर दो कि जीतेंगे? इतना दम नहीं है तो जेपी नहीं है, और जेपी में है। और जहाँ तक सवाल है, जो बटेर नहीं होता, बटेर उस घायल हो जाए उसमें क्या बना है, बटेर का एंड क्या होता है, तीसरी फुलारी में तड़ा जाओ है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के आला नेताओं की, दीपक बाबरिया की बात हो या उनकी, वो जनता को थोड़ा सा असमंजस कर देते हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री, कभी कहते हैं कि जो चुनाव ना भी लड़े वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, हमारी पार्टी के इंचार्ज हैं, जो वो कहते हैं सब सही है। जयप्रकाश की भाषा जो है वो बदली है बिल्कुल। तुम तो बहुत बढ़िया हो, हमने तारी टीआरपी बेचनी है, हमारा का ना लड़ाई करा है। नहीं। अच्छा एक बात बताए, कलायत से किसको टिकट दिलाएंगे? जिसको पार्टी देगी, मैं कौन होता हूँ दिलाना? नहीं, आपकी सेटिंग थी कि भाई मैं पहले आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा, तो वहां से आप उन्हें विकास को टिकट देनी पड़ेगी, तो क्या सच्चाई है इन बातों में? मुझे क्या पता, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है। मुझे क्या पता चेहरा तो मुंडा तारे लड़के करे भाजपा के निकला हुआ आदमी नहीं। देखिए, पार्टी का फैसला टिकट का और का पार्टी करती है, इसमें किसी और। तो क्या लगता है कितनी सीटों के ऊपर आप चुनाव जीत पाए? तो लाइन पे मन नहीं चला कैसे, जो मुख्यमंत्री सीट तुम दांड है नहीं, कभी इन पे कि मैं बचा ही नहीं, मजाक नहीं करता। ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है, वहाँ दो, वो भी अजय के बात से, और रह रहे हो गोर ले आओ, बीजेपी में कोई आ जाओ, सायरा का लंगर ढीला है। सबसे ज्यादा वोटों से आप नारोंद विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे, लगभग 45,000 वोटों से। 46 का दिन है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ा देते हैं जयप्रकाश जी, लेकिन वही टिकटार थी। अब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जितने ज्यादा वोटों से हमने आपको जिताया, तो ये जो सीट है ये जयप्रकाश के खाते में जानी चाहिए, ना कि कुमारी शैलजा के खाते में। देखिए, ये बात फिर हमारी पार्टी की आप बात करें। नहीं, आप पार्टी के नेता हैं तो पार्टी आपकी ही बात करेंगे। नहीं, पार्टी, हमारी पार्टी की बात करने की जरूरत नहीं, जो और कोई बात है तो वह कर। चुनाव का दौर है, और चुनाव के दौर में आप मतलब मुद्दे से हट रहे हैं। मुद्दे तो तब तथ्यहीन बात करते हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। तथ्य नहीं, आपको ऐसा लगता है? पार्टी का मामला है, तुमने के अंडे लेने, तुम फिर समझाना है, तो मानता नहीं। अरे भाई, तुमने बहुत दिन हमारे लोग बुका लिए, इफ्तारी बुकाई में कोई नहीं आंदा, हम सब एक हैं, मिलके लड़ेंगे। पार्टी के जो सिस्टम मैंने बताया था वो फैसला करेंगे। जयप्रकाश, लोकसभा चुनाव का जीतने के बाद लगातार
जो भाषा है वो अलग इस्तेमाल करते रहे। जब लोकसभा चुनाव में हमसे मिलते थे तो लगातार कहते थे कि आपकी बदौलत ही अब की बार इनको झुकाना है, और अब चुनाव जीतते ही भाषा बदल गए, पलटी मार गए। झुकाए तो दिए और इनका एकदम गोडे ला रखे गोडी टिकवाए तो दी 5 सीट जीते भाजपा की और थाड़े सौदे सारे गोडी लग रही है। जी बिल्कुल, ये थे जयप्रकाश सांसद और साथ में कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता, जिनका साफ तौर से कहना कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भले ही कितने ही दावे बीजेपी की तरफ से किए जाएं, करते रहे, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। इससे भी एक कदम आगे उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं तेरी टिकट के लिए पैरवी करूंगा। कहीं ना कहीं ये जो बयान है जयप्रकाश उर्फ जेपी का, वो बहुत बड़ा आघात युवाओं को पहुंचा सकता है, क्योंकि जो तमाम जो युवा हैं वो हमेशा ये सोचते थे कि जयप्रकाश उर्फ जेपी उनके चुनाव में पैरवी करेगा, उनको टिकट दिलाने का काम करेगा। लेकिन आज जयप्रकाश ने यह साफ कर दिया है कि मैं किसी के लिए पैरवी नहीं करूंगा। अब देखना ये होगा कि जो टिकट के दावेदार जयप्रकाश के लिए उम्मीद कर रहे थे, जयप्रकाश के ऊपर उम्मीद लगाए हुए थे, अब उनका क्या होगा। बहरहाल एक बात होता है कि कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हुड्डा दरबार में, और अब देखना ये होगा किसके सिर पर चौधर का ताज सस्ता। पल पल की अपडेट से बिंदास हरियाणा आपको पहले भी रूबरू करवाता रहा है, अब भी रूबरू करवा रहा है और आगे भी आपको रूबरू करवाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।